नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के तमाम जिलों से ट्रेन और बसों के जरिए पहुंच रहे हजारों छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के इलाकों में जुटे हैं। छात्र नेताओं ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विधानसभा मार्च की अपील की है। सुबह करीब 9 से 10 बजे छात्र पुरानी विधानसभा के पास एकत्र हुए और नई विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। कुछ छात्रों ने बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में आमना सामना हुआ। प्रशासन ने विधानसभा के 750 मीटर दायरे में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल, कंटीले तार, वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं। तो आपको बता दें कि छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा था। 17 दिन से ज्यादा का समय हो गया। सरकार और छात्रों के बीच में तालमेल नहीं बना। कई बार बात की गई, लेकिन देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र पहुंचे हैं। तो झारखंड में छात्रों का विधानसभा का मार्च, हाथों में तिरंगा लेकर छात्र भारी तादाद में विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार समर्थन, कांग्रेस की तरफ से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो कि अलायंस के साथ हेमंत सोरेन की सरकार है, छात्रों के अब इस आक्रोश को कैसे देख पाएगी। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रांची में हजारों छात्रों का विधानसभा का मार्च शुरू हो गया है। तो पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं छात्र। तो बैरिकेड पार करने पर पुलिस छात्र आमने सामने है। तो आपको बता दें कि जेपीएससी पेपर लीक को लेकर, परीक्षा में धांधली को लेकर ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बातें छात्रों की तरफ से की जा रही हैं। कई बार सरकार और छात्रों के बीच में सहमति बनने को लेकर बात कही गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तो झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए तमाम छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। भारी तादाद में छात्र हैं। झारखंड पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है छात्रों को रोका जा रहा है। तो रांची में हजारों छात्रों का ये विधानसभा का मार्च देखा जा रहा है। तमाम जिलों से ट्रेन बसों से पहुंचे हैं छात्र। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर कूच किया जा रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका है। बैरिकेड पार करने पर पुलिस छात्र आमने सामने है। विधानसभा के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा देखी जा रही है। वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात हैं। कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से रवाना है। प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। तो आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखी जा रही है। विधानसभा के 750 मीटर के बाहर ये बताया गया है कि आप नहीं पहुंच सकते। भारी सुरक्षा के बीच में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो झारखंड में छात्रों का विधानसभा मार्च, हजारों छात्रों ने नई विधानसभा का कूच किया है। तो बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। तो विधानसभा के 750 मीटर दायरे में देखा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। भारी सुरक्षा के बीच छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। तो देखा जा रहा है कई छात्रों को पुलिस ने गाड़ी में भरकर ले जा रही है। प्रोटेस्ट जारी है। देश भर के अलग अलग कोने से लगातार देखा जा रहा है कि छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हल्ला बोल देखा जा रहा है। तो भारी तादाद में छात्र सड़कों पर निकल पड़े। तस्वीरें आप देखिए, झारखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे, रांची से, झारखंड की राजधानी, जहां पर भारी तादाद में छात्र, जो कि पिछले कई दिनों से पेपर में हुई धांधली को लेकर, लीक को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। जेपीएसएससी पेपर को लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब छात्रों का आक्रोश और उबाल आ गया है, देखा जा रहा है। तो बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस छात्र आमने सामने नजर आ रहे हैं।
तो भारी सुरक्षा के बीच में छात्रों का ये प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं सड़कों पर भारी तादाद में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। छात्रों को भरकर गाड़ी में झारखंड की पुलिस ले जा रही है। अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका है। भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तो विधानसभा के 750 मीटर दायरे में देखा जा रहा है कि ना जाने की अनुमति है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों की भारी नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। तो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों की भारी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश की है। हाथों में बैनर पोस्टर, हाथों में तिरंगा लेकर तमाम छात्र हेमंत सोरेन की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो देखा गया था कि झारखंड में तमाम पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद ये नाराजगी छात्रों में देखी जा रही है। मौके पर सेंट्रल की फोर्स, स्टेट की पुलिस मौजूद है, छात्रों को समझाने में जुटी है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर में हुई धांधली को लेकर। अब छात्रों का जो उबाल है बिल्कुल सड़कों पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। और क्या अहम जानकारियां इस पूरे प्रदर्शन को लेकर आपके पास? देखिए सुनील, यहाँ पर जो है रांची में इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है छात्रों को लेकर के, जो हमने जंतर मंतर पर देखा था। छात्रों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन के बाद में एक वार्ता का भी समय दिया गया था कि चर्चा करते हैं, समन्वय बनाते हैं और उसके बाद जो है कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। कल इसकी हमने तस्वीर भी देखी थी, जहां पर छात्रों की तरफ से जो है बैठ करके बातचीत भी की गई नेताओं के साथ में। बावजूद इसके कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं निकला है। और इस समाधान ना निकलने के बाद जो तस्वीरें अब स्पष्ट हो रही है, उसके मुताबिक जो मैं अभी की ताजा अपडेट आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर स्टेडियम में जो भी छात्र एकत्रित हुए थे, वो सभी छात्र विधानसभा की ओर कूच करने लग गए। 9 से लेकर के 10 बजे के करीब की ये तस्वीरें रही, जब छात्र यहाँ पर कूच करते हुए नजर आए। और इसके बाद ये तस्वीर और बदलती चली गई। यहाँ पर छात्रों की तरफ से अपील की गई थी कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से वो ये मार्च निकालेंगे। बावजूद इसके जो यहाँ पर पूरा मामला बिल्कुल पलट गया। यहाँ पर जो है पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। पुलिस की तरफ से जो है कड़ी व्यवस्था भी की गई। आपको ये भी बताते हुए चले कि विधानसभा की ओर छात्रों की ओर से कूच किया जा रहा था। और सुनील, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि विधानसभा की ओर जब वो जा रहे थे तो उससे 2 किलोमीटर पहले ही, विधानसभा से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से, ताकि कोई भी छात्र जो है वो आगे की तरफ ना जा पाए। हालांकि विधानसभा की ओर छात्र कूच करेंगे, इसकी जानकारी छात्रों ने पहले ही दे रखी थी। पिछले कुछ दिनों से छात्र लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, उनकी तरफ से कुछ मांगे रखी गई है, अगर वो मांगे नहीं पूरी की गई तो वो विधानसभा की ओर कूच करेंगे, घेराव करेंगे और अपनी बात जो है वो सदन तक पहुंचाने की कोशिश खुद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है छात्रों की बातें कल नहीं मानी गई, सरकार के साथ उनका समन्वय नहीं बैठा। और उसके बाद जो हम सभी ने देखा वो तस्वीरें बिल्कुल जंतर मंतर की तरह ही दिखाई दी। जंतर मंतर पे भी जिस तरह से छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसी तरह से अब उसी तर्ज पर जो है यहाँ रांची में भी छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए और आगे की तरफ जो है वो कूच करते हुए नजर आए। उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन पर। उनको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन छात्र जो है अपनी मांग और अपनी तमाम चीजों को लेकर के अडिग नजर आ रही है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर के जो ये मामला है यहाँ से तुल पकड़ता है। और उसके बाद अब देखिए तस्वीरें जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर सुनील, एक सबसे अहम बात ये भी है कि जो छात्र है उन्होंने पहले ही कहा था कि आप हमारी मांगों को पूरी कर दीजिए, हम चुपचाप जो है वो अनशन से हट जाएंगे। इसमें आपको सबसे अहम रोल में महतो नजर आएंगे। उनकी तरफ से आज 17वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। अनशन के तरफ जो है वो पिछले 17 दिनों से है और कोई भी सरकार के साथ ऐसा समन्वय नहीं बैठ पा रहा है कि वो अपना अनशन तोड़े। यहाँ पर वो काफी कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर जो अभी मार्च निकाला गया था उसमें जो खबर सामने आई थी कि एम्बुलेंस के जरिए जो है वो महतो को आगे ले जाने की कोशिश की गई थी विधानसभा की ओर,
ताकि महतो को भी इस प्रदर्शन के भीतर जो है वो शामिल बिल्कुल किया जाए प्रियंका, इस मार्च लेकिन की तरफ। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से 2 बार डेलीगेशन को भेजा गया था, लेकिन देखा गया कि छात्रों और डेलीगेशन के बीच में कोई समन्वय नहीं बन पाया। सवाल इस बात का है कि 17 दिन से ज्यादा का वक्त हो जाने के बाद भी छात्रों की जो मांग है, धांधली पेपर में जो धांधली हो रही है, चाहे वो देखा जाए जेपीएससी का पेपर हो, तमाम पेपर को लेकर लगातार वहां पर लीक की बातें निकलकर सामने आई थी। अब खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही कि देश भर के छात्र अब रांची पहुंच रहे हैं। बता, अब ये आंदोलन और ज्यादा उबाल लेगा, उग्र लेगा। सड़कों पर भारी तादाद में छात्र वहां पर लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के सामने, सेंट्रल फोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हो रही हैं इन छात्रों को संभालने में, प्रियंका? देखिए सुनील, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जब हमने जंतर मंतर पर देखा था तो वहाँ पर पुलिस पर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। अब तक जो है उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई गई है और यहाँ पर पुलिस अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरतना चाहती है जिसकी वजह से वो भी सवालों के घेरे में आ जाए। वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है छात्रों को रोकने की, लेकिन वहां पर वो तमाम सख्ती के साथ में सावधानी भी बरतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी छात्र को जो है कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वो जिस तरह से भी सख्ती बरत रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है कि ये मार्च जो निकाली गई है इसको शांतिपूर्ण तरीके से रोक दिया जाए। लेकिन आप इसमें गौर कीजिए कि छात्रों की तरफ से भी यही कहना है कि हम जो ये कूच कर रहे हैं, हम जो ये मार्च निकाल रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के निकाल रहे हैं और इसमें हम कुछ भी उपद्रव मचाने के मूड में नहीं है। हम बिल्कुल ही शांति प्रिय तरीके से जो पिछले हम 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उतने ही शांति प्रिय तरीके से हम आगे भी अपने इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका, बिल्कुल, लेकिन हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था, झारखंड के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि छात्रों की बातों को मानने के लिए तैयार हैं और छात्रों के साथ हमने खड़े हुए हैं। अब देखा जा रहा है कि इन छात्रों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है, इन छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है, इन छात्रों को बताया देखें कि कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। तमाम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में घटक दल हैं उनका भी समर्थन नजर आ रहा है। देखिए सुनील, मैं फिर से यहाँ पर यही चीज कहूंगी कि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन निकाला गया था तो केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया था। वहां पर बीजेपी सवालों के घेरे में थी, तो वहां पर कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ विरोध में खड़ी थी। और वही दूसरी तरफ अब जब विपक्षी पार्टियों के पास में, जो विपक्षी पार्टी केंद्र में इस वक्त विपक्षी पार्टी है लेकिन अपने झारखंड के भीतर कांग्रेस और जेएमएम की पार्टी ने मिलकर के जो सरकार बनाई है उनके ऊपर जब ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं तो जेएमएम अब उसी तरह से भूमिका निभा रही है जैसे कि बीजेपी ने भूमिका निभाया था। वो अपनी तरफ से डेलीगेशन तो भेज रही है लेकिन बातचीत अभी कुछ भी किसी भी समन्वय पर आने पर कोई भी स्थिरता लाने पर यहाँ पर सक्षम नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अभी अपने आप में ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जहां पर विपक्षी दलों को आवाज उठाना था वहां पर जेएमएम पार्टी भी पहुंची थी। जेएमएम की तरफ से भी खुद मुख्यमंत्री सोरेन की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, कहा गया था कि सरकार क्यों नहीं बात मान लेती है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, जब हेमंत सोरेन के ऊपर ये विपदा आई है, जब हेमंत सोरेन से यही छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब हेमंत सोरेन की तरफ से आज भी, कल भी उनकी तरफ से बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा था कि हम छात्रों की मांग पूरी करने के लिए आतुर हैं, हम छात्रों की मांग जरूर मानेंगे। लेकिन जब डेलीगेशन पहुंचता है तो वहां पर जरा नजर डालिएगा, जब डेलीगेशन पहुंचता है, बातचीत होती है तो वही मुद्दे जो जनता के सामने छात्र अपनी रखते हुए आ रहे हैं वही मुद्दे वहां पर रखते हुए आ रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं जो केंद्र में पूरे देश के छात्र मांग कर रहे थे कि जो भी पेपर लीक किया गया है, जो भी पेपर में धांधली की गई है उस पेपर को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए और एक नए सिरे से उसका सिलसिलेवार शुरू किया जाए, उस पेपर पर बड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, निष्पक्षता को लेकर, पारदर्शिता को लेकर लगातार तमाम छात्र सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे और हेमंत सोरेन सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि देखा जा रहा है छात्रों का जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है। हाथों में बैनर पोस्टर को लेकर लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो पल पल की अपडेट हमको न्यूज रूम से पहुंचाने। प्रियंका, देखा जाए विधानसभा के पास बिल्कुल ऐसा देखा जाए कि पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को और धारा 163 को लागू कर दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इतने ज्यादा छात्र हैं कि पुलिस को उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। कई छात्रों को तो गाड़ी में भरकर पुलिस हिरासत में लेकर दूसरे स्थान पर ले जा रही है। फ्रेश अपडेट वहां से विधानसभा के पास से प्रियंका।
बिल्कुल सुनील, मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो छात्रों का ये हुजूम है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सिर्फ उन्हीं का हुजूम नहीं है। ये हुजूम अभी कल से लेकर के अभी तक में और ज्यादा बढ़ा है। जो छात्र है वो कई ट्रेनों के माध्यम से दूसरे शहरों से भी वहां पर पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी वहां पर एकत्रित हुए हैं। कल शाम तक में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा है और आज अगर मैं सुबह तक की अगर आपको बात बताऊं तो ये छात्रों के आंकड़ा में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। पहले जितने छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे सीधे उनके 2 गुना यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्र जो है अब वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, महतो के समर्थन में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो यहाँ विधानसभा के पास में देखने को मिली है कि पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां पर जो है धारा लगा करके हर तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि छात्रों के इस हुजूम को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन छात्र जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। छात्रों की तरफ से क्लियर कट अपनी बात रख दी गई है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते, अगर आप हमारी मांग नहीं मानते हैं, बिल्कुल तो प्रियंका, देखना होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से क्या स्टेप उठाती है, क्योंकि देखा जाए हालात अब वहां पर सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता